अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि जी लास्ट कुछ लेक्चर से हम लोग डीप लर्निंग को स्टडी करते आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने डीप लर्निंग के अंदर सबसे पहले ये चीज़ देखी कि जी डीप लर्निंग मॉडल कैसे क्रिएट होते हैं। फिर हमने इसको नेट लैब के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। डीप लर्निंग के बाद हमने इस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश की कि व्हाट इज़ अ ट्रांसफ़र लर्निंग। कि जी किसी के ट्रांसफ़र लर्निंग के अंदर हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि जी व्हाट इज़ अ ट्रांसफ़र लर्निंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग, ट्रांसफ़र लर्निंग एंड मॉडल क्रिएशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जी आपने इसको बहुत डीप में स्टडी करने की कोशिश की होगी और आपने प्रॉपरली लेक्चर सुने होंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि जी इसके अंदर जो सा है ट्रांसफ़र लर्निंग के अंदर जिस टाइम हमने ये सारी चीज़ें की तो हमने इसके अंदर जो सा है ट्रांसफ़र लर्निंग को इम्प्लीमेंट भी किया, जिसके अंदर हमने एलेक्स नेट, ठीक है, और VGG 16 को या 19 को हमने देखा। 16 और 19 में बस फ़र्क ये है कि जी एक के अंदर 16 लेयर हैं, ठीक है ना जी, दूसरे के अंदर 19 लेयर्स पाई जाती हैं। और ये चीज़ भी हमने स्टडी की कि जी ये लेयर्स किस तरह काउंट होती हैं, ये इसको VVG 16 या VVG 19 हम लोग क्यों कहते हैं। और एलेक्स नेट के अंदर 8 लेयर्स हैं, जबकि हमें तो काफ़ी सारी लेयर 23 लेयर्स नज़र आती हैं। तो व्हाट आर द लेयर 8 लेयर्स। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जिस टाइम ये वाले फीचर्स लिए थे, ठीक है, तो हमने इसको मैटलैब के अंदर इम्प्लीमेंट भी किया था। करंट लेक्चर के अंदर हम लोग इस चीज़ की स्टडी करेंगे कि जी फीचर्स अगर हम लोग इन दो के फीचर्स लें तो हम लोग इसको किस तरह फ्यूज़ कर सकते हैं। फ्यूजन फ्यूजन एक नई टेक्निक है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि जी फ्यूजन से मुराद हमारे पास क्या है। अगर दो नेटवर्क्स के दो डिफरेंट फीचर्स हैं, ठीक है, तो उनके फीचर्स को हम लोग किस तरह आपस में मर्ज कर लें तो वो वन फीचर वेक्टर बन जाए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे मैटलैब के अंदर और हम देखेंगे। इससे हम लोग ये देख लेते हैं कि जी हमने किस किस चीज़ को स्टडी किया था। हमने प्री ट्रेन मॉडल्स को देखा जी, ठीक है ना जी। प्री ट्रेन मॉडल्स के अंदर हमने एलेक्स नेट, VVG 16, VVG 19 और इंसेप्शन, इन चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी किया, ठीक है। अच्छा, इंसेप्शन के अंदर भी क्या है, कुछ भी नहीं है। हम लोग इसको सेम वेव के अंदर जैसे एलेक्स नेट, VVG 16 और VVG 19 है, इस तरह वर्क करते हैं। Pre-trained models are available for everyone to use through different means for computer vision। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इन डेप्थ में स्टडी किया था। अब बात आती है कि जी इस करंट लेक्चर में हम क्या देखेंगे। जैसे कि जी ये हमारे पास हमने एलेक्स नेट को देखा था और हमने कहा था कि इसके अंदर 8 लेयर्स हैं। 8 लेयर में से हमने कन्वोल्यूशनल 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 1 2 3 4 5 कन्वोल्यूशनल लेयर, 2 FC लेयर एंड 1 सॉफ्ट मैच लेयर, टोटल 8 लेयर बनती थी। इसके अंदर जो इमेजेस साइज था जी वो 27 by 27 था। ये कितने ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकता है, 1000 ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर सकता है। और हम लोगों ने FC6, FC1 और FC2, जिसका नाम है जी एक्चुअली FC6 और FC7, ये मैट लैब के अंदर हमने इसके लेयर्स का नाम लिखा था जी, ठीक हो गया। अच्छा, लेयर नंबर 6 पे है और लेयर नंबर 7 पे है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हम लोग इनके ये फीचर्स निकालेंगे, ठीक है, और हम किसी वेरिएबल में सेव करवा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जी एक और एलेक्स नेट की बजाय VVG 16 करेंगे जैसे इसके हैं। इसके भी इसी तरह के फीचर इनमें से किसी एक FC6 या FC7 में से किसी एक को पिक करेंगे, ठीक है, और हम इसको वेरिएबल में सेव करवा लेंगे। उसके बाद हम इसकी फ्यूजन करेंगे, ठीक है। इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये देख लें कि जी इसकी जो सी है इम्प्लीमेंटेशन के मतलब आप लोग देख लें, ठीक है। इन डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन की हुई थी मैट लैब के अंदर, इसकी हमारे पास वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को देखेंगे, ठीक है, और इस चीज़ की इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि जी ये दो लेयर्स को हम फ्यूज़ कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जैसे VVG 19 की लेयर थी, ठीक हो गया। इस लेयर्स को भी हमने देखा, इसकी भी हम लोग लेयर्स में से ये वाली लेयर्स हम पिक कर सकते हैं और इनकी
फीचर्स को फ्यूज करवा सकते हैं एनीवन। हमने कुछ मॉडल्स इसके अंदर रखे हैं, जैसे कि जी फ्यूजन ऑफ एलेक्सनेट प्लस VVG16। ये हमारे पास कुछ डाटा है, सेम डाटा, ठीक है। हम इसके एलेक्सनेट के फीचर लेंगे, ठीक है, FC6 लेयर से, ठीक है, और FC8 लेयर से। फिर हम लोग फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे VVG16 से और या VVG18 से। फिर हम इनके फीचर्स को आपस में फ्यूज करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल 4096 एलेक्स के थे, एलेक्स नेट के आए हैं, ठीक है, और इसी तरह ही 4096 VVG के आए हैं। तो अगर हम इन दोनों को सम करें तो ये कितने बन जाते हैं, ठीक है ना जी, 2 9 1 4 एंड 4 8, तकरीबन ऑलमोस्ट 8192 फीचर्स हमारे पास बन जाते हैं। तो हमारे पास फीचर वेक्टर पहले 4096 एलेक्स का था प्लस 4096 जो सा है वो इसका है, ठीक हो गया। और जो सा है हम लोगों ने इन दोनों को सम किया तो हमारे पास ये फीचर बन गया। एक चीज़ हम लोग इन दोनों की फ्यूजन देखेंगे जी मैटलैब के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करके, और इनको सेम क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड, हम इन तीनों के फीचर्स लेंगे, ठीक है, और तीनों के FC6 या FC8 लेयर्स में से फीचर्स लेंगे, तो हम लोग इस जगह पर इनको फ्यूज करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि जी हाउ टू इम्प्लीमेंट, ठीक है ना जी, डिफरेंट फीचर वेक्टर। हम इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर ये वाले लेने के बजाय हम इस जगह पर हॉग फीचर भी ले सकते हैं, या हम इस जगह पर शिफ्ट फीचर भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इस जगह पर ले लें, कोई मसला नहीं, ठीक। लेकिन अगर हम जिस टाइम उनकी फ्यूजन करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि जी फीचर फ्यूजन ऑफ डिफरेंट। फॉर एग्जांपल के जी हम लोग यहाँ पर हैंड क्राफ्टेड फीचर विद डी फीचर्स को फ्यूज करके हम लोग अपने रिजल्ट को भी बेहतर कर सकते हैं। आइए चले देखते हैं कि जी मैटलैब के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है और हम इनको फ्यूज करके किस तरह मॉडल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी द मैटलैब इम्प्लीमेंट। और अगर आपको इसकी कोई चीज़ क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो आप जिस टाइम हम लोग लाइव सेशन में होंगे तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।